बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम अद्दर्सुल अशरून यानी 20वें सबक का बा हिस्सा पढ़ेंगे। अलिफ हिस्सा हमने इसका पढ़ लिया था और उसमें हमने ये जाना था कि इस फ़ेल मुज़ारे जो होता है वो मुअर्रब होता है, और मुअर्रब के हवाले से आपको पता है कि मुअर्रब क्या चीज़ होती है। मुअर्रब वो लफ्ज़ है या वो इस्म है जो जिसका एराब हमेशा बदलते रहता है। जैसे ज़ैदुन का लफ्ज़, ज़ैदुन की मैं मिसाल देती हूँ कि ज़ैदुन 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 भी हो सकता है, यानी उसके आखिर में तनवीन भी आ सकती है, उसके आखिर में दो ज़बर भी आ सकते हैं, यानी दो ज़बर की तनवीन भी आ सकती है और जर की तनवीन भी उसके साथ आ सकती है। उसी तरह ज़ैदू भी पढ़ सकते हैं, ज़ैदू भी हो सकता है, वो ज़ैदा भी हो सकता है और ज़ैदी भी हो सकता है। तो इसमें मुअर्रब वो इस्म होता है, वो लफ्ज़ होता है जिसका आखिर हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो हमने फ़ेल मुज़ारे के हवाले से ये बात की थी कि फ़ेल मुज़ारे वो लफ्ज़ होता है, यानी वो फ़ेल होते हैं, वो अफ़ाल होते हैं जिनका आखिर हमेशा बदलता रहता है, सिवाय नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद के। ठीक है, तो फ़ेल मुज़ारे में हमने पिछले चैप्टर में जो है कुछ हरफ जाज़मा और हरफ नासिबा पढ़े थे। हरफ जाज़िम ये करते थे कि फ़ेल मुज़ारे आपको पता होना चाहिए कि फ़ेल मुज़ारे का आखिर मज़मूम होता है। जैसे यफ़अलू की अगर मैं बात करूँ तो यफ़अलू का आप गौर से देखें तो आखिर में आपको पेश नज़र आएगा। ठीक है, यफ़अलू में आखिर पेश है। उसी तरह यफ़अलानी में वैसे तो पेश नहीं है, लेकिन जो उसका नून एराबी है वो पेश के कायम मकाम है। ठीक है, वहाँ पर पेश लगाना मुश्किल था, यफ़अलाउ इस तरह से हो रहा था सीगा, इस वजह से वहाँ पर पेश लगाना मुमकिन नहीं था, तो नून एराबी लगा। और आपको पता है कुछ हर्फ के ज़रिए से भी कुछ हरकत को हम जो है ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, लिहाजा यफ़अलूना में भी इसी तरह नून एराबी के ज़रिए से पेश को ज़ाहिर किया गया है। उसी तरह तफ़ालीना वग़ैरह में उसमें भी नून एराबी के ज़रिए से ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, यफ़अलना में भी। तो खैर बताने का मकसद ये है कि मुज़ारे का आखिर मज़मूम होता है। तो कुछ हरफ जाज़िमा यानी जज़म देने वाले अमल करते हैं, जैसे इन, लम, लम्मा, लामे अमर, लाए, नहीं वग़ैरह, तो वो आखिर से क्या कर देते हैं, इसको मजज़ूम कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि फ़ेल मुज़ारे एक ऐसा फ़ेल है जो मुअर्रब है, यानी बदलता रहता है। ठीक है, उसी तरह हरफ नास्बा हमने पढ़े थे कि फ़ेल मुज़ारे को उसकी तबीयत से तब्दील कर देते हैं, यानी इसके आखिर में तो वैसे इसकी फ़ितरत ये है कि इसके आखिर में पेश होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आकर इसको नसब दे देते हैं, यानी ज़बर दे देते हैं, तो ये बन जाता है लन यफ़अला। ठीक है, लन यफ़अला बन जाता है, और लम के साथ क्या बनता है, लम यफ़अल। ठीक है, तो ये बात तो हमारी पिछले सबक में हो गई थी, मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो यहाँ पर हम जो अल्फाज पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे पर अमल करने वाले वो हैं नून ताकीद वग़ैरह। ठीक है, तो देखें फ़ेल मुज़ारे की मुख्तलिफ़ सूरतें गुज़िश्ता से पेवस्ता, यानी गुज़िश्ता ही से इसका ताल्लुक़ है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो अलमुज़ारे मा लाम ताकीद व नून ताकीद, मुज़ारे ही पढ़ेंगे लेकिन लाम ताकीद और नून ताकीद के ज़रिए। लाम ताकीद यानी ताकीद का लाम, यानी एक ज़बर वाला लाम होगा जो ताकीद के मायने पैदा करेगा मुज़ारे में। ठीक है, मुज़ारे में ताकीद के मायने पैदा करेगा, और एक नून ताकीद होगा, यानी नून ताकीद के ज़रिए ताकीद का नून, यानी ये भी नून भी क्या करेगा, किसी काम में ताकीद ज़ोर पैदा करेगा कि फ़लाँ काम ज़रूर ब ज़रूर होगा। ठीक है, इस तरह से ताकीद पैदा करेगा। ठीक है, तो ताकीद का ये मतलब है। अब नून ताकीद जो है दो तरह का होगा, एक नून सकीला और एक नून खफीफ़ा। नून सकीला नून मुशद्दद यानी तशदीद वाले नून को कहते हैं, और नून खफीफ़ा जो है साकिन नून को कहते हैं। अभी आप इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे तो समझ मज़ीद आ जाएगा। नून ताकीद दो तरह का होता है, नून सकीला यानी मुशद्दद तशदीद वाला नून, और नून खफीफ़ा यानी साकिन होने वाला नून। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखिए, नंबर 1, कभी मुज़ारे पर लाम ला लगाकर आखिर में नून मुशद्दद जिसे नून सकीला कहते हैं, या नून साकिन जिसे नून खफीफ़ा कहते हैं, बढ़ाया जाता है। कभी मुज़ारे पर क्या करते हैं, लाम ताकीद, पहले लाम ताकीद लगाएंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद क्या लगाएंगे, नून सकीला लगाएंगे या नून खफीफ़ा लगाएंगे। जैसे यफ़अलू है हमारे पास, यफ़अलू के शुरू में हम देखें यफ़अलू है, तो यफ़अलू के शुरू में हम लाम लगाएंगे और आखिर में क्या बढ़ाएंगे, नून सकीला बनाएंगे। ठीक है, नून सकीला आखिर में बढ़ाएंगे। इस लाम और नून ताकीद के मायने पैदा यानी इस लाम और नून से ताकीद के मायने पैदा होते हैं, इसलिए इनको लाम ताकीद और नून ताकीद कहते हैं। इनको लाम ताकीद और नून ताकीद कहने की वजह मैंने आपको पहले भी बता दी कि ताकीद पैदा करेंगे, किसी काम में ज़ोर पैदा करेंगे। ठीक है, इसी वजह से इनको लाम ताकीद और नून ताकीद कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे यक्तुबू का मतलब है वो लिखता है या लिखेगा, यानी लिखता है या लिखेगा वो एक मर्द। यक्तुबू से क्या बनाएंगे, लयक्तु बनना या लयक्तु बन,
दो सीगे बता दिए, एक सकीला का और एक खफीफा का। ये सकीला वाला सीगा है कि इसके आखिर में नून सकीला आ रहा है इस वजह से, और ये लयक्तुबन जो है नून खफीफा वाला सीगा है क्योंकि इसके आखिर में नून खफीफा नून साकिन आ रहा है। ठीक है, दोनों बातें समझ आ गई। वो ज़रूर लिखेगा। अब इसके मायनों में क्या तब्दीली आई देखें। यक्तुबु का मतलब है कि वो लिखता है या लिखेगा। ठीक है, और इसके लयक्तुबन्ना और लयक्तुबन के ज़रिए से क्या तब्दीली आई, वो ज़रूर लिखेगा, यानी आने वाले ज़माने में वो ये काम फला काम ज़रूर ब-ज़रूर करेगा। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ आ गया। फ़ेल मुज़ारे और लाम ताकीद बनून सकीला और खफीफ़ा में, लाम ताकीद और बनून सकीला और खफीफ़ा दोनों एक ही चीज़ के नाम है, बस क्या है इनमें साकिन और मुशद्दद का फ़र्क है। ठीक है, दोनों के एक ही मायने। मुज़ारे से इसमें कैसे फ़र्क है, मुज़ारे में जो है किसी भी काम का होना सिंपली पाया जाएगा, यानी करता है या करेगा आने वाले ज़माने में, कोई ताकीद नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो नून सकीला है नून खफीफ़ा आएगा तो इसमें बता दिया जाएगा ज़रूर ब-ज़रूर करेगा, यानी वो हर हाल में करेगा ये काम। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का फ़र्क क्या है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नंबर 2 पॉइंट है, इस्लाम और नून की वजह से भी मुज़ारे में तग़य्युरात होते हैं जो तुम्हें ज़ेल की गिरदान से मालूम होंगे। मुकाबले के लिए सादा मुज़ारे की गिरदान पहले लिखी है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें कोई तब्दीली आ रही है, लाम दाखिल करने हैं, नून सकीला दाखिल करने हैं, तो कोई ना कोई तब्दीली तो आएगी। मायने भी तो मैंने आपको बता दी कि वो क्या करेंगे, वो ज़रूर ब-ज़रूर के मायने पैदा करेंगे, यानी ताकीद के मायने पैदा करेंगे। अब लफ्ज़ी तौर पर सीगों को किस तरह तब्दील करेंगे ये भी जानना ज़रूरी है, तो इस गिरदान में आपको यही बताया गया है कि देखिए अलमुज़ारे एक तरफ है, फिर उसके बाद जो है अलमुज़ारे मा लाम ताकीद व नून सकीला और अलमुज़ारे मा लाम ताकीद व नून खफीफ़ा। ठीक है, और तग़य्युरात भी बताए गए हैं। देखिए असल सीगा बताऊंगी मैं, उसके बाद उसकी तालील और तग़य्युरात बताऊंगी। ठीक है, देखें यक्तुबु क्या था, फ़ेल मुज़ारे का सीगा था ना। पूरी गिरदान आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। यक्तुबु यक्तुबानी यक्तुबूना, तक्तुबु तक्तुबानी यक्तुबना, तक्तुबु तक्तुबानी तक्तुबूना, तक्तुबीना तक्तुबानी तक्तुबना, अक्तुबु नक्तुबु। पूरी गिरदान आपके जहन में फ़्रेश होनी चाहिए, तभी आपको लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तमाम सीगे आपको अच्छी तरीके से अज़बर याद हैं। अब जो है ना, इसको देखना है कि किस तरह तब्दीली वाक़ई होगी। ठीक है, जब हम लाम ताकीद ब नून सकीला लगाएंगे तो क्या तब्दीली होगी, और जब लाम ताकीद ब नून खफीफ़ा लगाएंगे तो क्या तब्दीली वाक़ई होगी, आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए यक्तुबु से आपने क्या बनाना है, नून सकीला का सीगा बनाना है, यानी कोई ऐसा सीगा बनाना है जिसमें आप बताना चाहते हैं कि ये काम फला बंदा ज़रूर ब-ज़रूर करेगा, या ये काम मैं ज़रूर ब-ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखें। यक्तुबु से ही मैं बताती हूँ। यक्तुबु में आपने क्या करना है, यक्तुबु में सबसे पहले आपको लाम दाखिल करना है। यक्तुबु में लाम दाखिल किया, उसके बाद आखिर में आपको नून तशदीद लगाना है, यानी नून मुशद्दद बढ़ाना है। ठीक है, तो ला बुन ना हुआ, ला बुन ना हुआ, सही है। अब बुन्ना बना, लेकिन ये वाला सीगा बुन्ना नहीं होता, बल्कि दूसरा सीगा होता है बुन्ना वाला ना, तो इसको हम बुन्ना नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे। अब देखिए इसका एक फ़ायदा है, जितने भी 5 सीगे जो आखिर से मज़मूम होते हैं मुज़ारे में, आपको पता है ना, यक्तुबु तक्तुबु तक्तुबु अक्तुबु नक्तुबु, ये 5 ऐसे सीगे हैं जो आखिर से मुज़ारे में मज़मूम होते हैं। तो ये नून सकीला का फ़ायदा है कि उनसे पहले जो है मुज़ारे में, यानी नून सकीला से पहले वहाँ पर ज़बर आता है, तो यहाँ लिहाजा यहाँ पर बा पर जो पेश था इसको क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ज़बर, तो ये सीगा बन जाएगा लयक्तुबन्ना। समझ में आ गया क्यों नून सकीला से पहले इसमें क्यों ज़बर आएगा, क्योंकि ये फ़ायदा है नून सकीला का कि मुज़ारे के वो 5 सीगे जिनका आखिर मुज़ारे में मज़मूम था, वो नून सकीला में आने के वक्त क्या होंगे, उनका नून सकीला से पहले उनके ऊपर ज़बर आएगा, पेश अगर था तो उसको हटा दिया जाएगा। समझ आ गई, तो ये बन जाएगा लयक्तुबन्ना। ठीक है, ये लयक्तुबन्ना बन गया। उसके बाद देखिए यक्तुबानी में क्या हुआ, यक्तुबानी था, यक्तुबानी जब लाम दाखिल किया तो क्या हुआ, लाम दाखिल होने की वजह से नून राबी गिर जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नून राबी लिहाजा यहाँ से गिर गया, और आखिर में हमने नून सकीला बढ़ाया। नून सकीला और नून राबी में आपने फ़र्क रखना है, ये मत समझिएगा कि यही वाले नून राबी पर हमने तशदीद लगाई, नहीं, बल्कि नून राबी को गिराया है, उसके बाद नून सकीला लगाया। ठीक है, ये बात आपको गौर करने वाली है। उसके बाद क्या होता है कि बानना बना। ठीक है, अगर नून पर ज़बर पढ़ूँ तो बानना बना, लेकिन फ़ायदा यह है कि अलिफ़ के बाद नून सकीला कैसा होता है, मकसूर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए नून सकीला से पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अलिफ़ है, लिहाजा ये वाले अलिफ़ के बाद नून सकीला कैसा होगा, मकसूर होगा, तो ये सीगा क्या बन जाएगा, लयक्तुबानी। ठीक है, लयक्तुबानी बनेगा। उसके बाद यक्तुबूना में देखिए क्या होगा, यक्तुबूना में ये होगा कि सबसे पहले हम लाम ताकीद दाखिल करेंगे। लाम ताकीद जब हम दाखिल करेंगे तो इसकी वजह से नून एराबी गिर जाएगा, ये भी नून एराबी है ना,
तो लयक्तुबून, अब नून सकीला आगे बढ़ाया तो ये बन गया लयक्तुबूना। सही है, ये समझ आ रहा है। अब आपको पता है जो तशदीद वाला लफ्ज़ होता है वो असल में 2 मरतबा होता है, ये आपको पता है। क़ायदे में भी आपने छोटे क़ायदे में भी पढ़ी है ये बात कि तशदीद वाला लफ्ज़ 2 मरतबा होता है, एक मरतबा साकिन होता है, एक मरतबा मुतहर्रिक। मतलब ये है कहने का कि ये जो नून सकीला है वो दरअसल ऐसा लिखा हुआ है। सही है, एक मरतबा साकिन, एक मरतबा मुतहर्रिक। ठीक है, तो लयक्तुबूना, लयक्तुबूना। ठीक है, एक शोशा कम हो गया, लिहाजा देखिए लयक्तुबूना है ना। तो अब यहाँ पर गौर करें कि वाव भी साकिन है और नून, ये वाला नून भी साकिन है। ठीक है, और जब 2 साकिन एक जगह जमा हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर एक साकिन गिर जाता है, यानी पहला वाला जो होता है वो गिरा देते हैं हम, जो हरफ इल्लत होता है वो गिरा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लयक्तुबूना हो जाएगा, लयक्तुबुन्ना। ठीक है, लयक्तुबुन्ना से हम ये सीगा असल हमारे पास आ जाएगा, यानी ये वाला। इसके बाद है लतक्तुबन्ना, तो इसकी तालील वैसे ही है जो हमने लयक्तुबन्ना की बिल्कुल वैसे ही कि यक्तुबु पे जब हमने लाम ताकीद दाखिल किया और आखिर में नून मुशद्दद यानी नून सकीला बढ़ाया, तो उसके बाद वो 5 सीगे जिनका आखिर मज़मूम होता है उसमें नून सकीला से पहले ज़बर होता है, तो क्योंकि तो ये लतक्तुबन्ना बन गया। उसी तरह तक्तुबानी, तक्तुबानी की तालील यक्तुबानी की तरह है बिल्कुल, लाम ताकीद दाखिल किया और आखिर से नून राबी गिर गया, लिहाजा हमने नून मुशद्दद यहाँ लगाया तो लतक्तुबाना बना। ठीक है, अगर नून को मफ्तू पढ़ें, लेकिन अलिफ के बाद नून सकीला क्योंकि मकसूर होता है लिहाजा लतक्तुबानी बना। यक्तुबना, यक्तुबना नया सीगा है अभी तक के लिए। यक्तुबना की तालील कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि देखें इसका जो नून आखिर वाला नून होता है वो मबनी होता है, ये अपनी जगह से नहीं हिलता, कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर हमने लाम दाखिल किया, उसके बाद जब हमने आखिर में नून सकीला बढ़ाया, क्योंकि ये वाला नून हिलेगा नहीं, अपनी जगह कायम रहेगा, तो 2 नून जमा होगा, एक नून जमा मुअन्नस का ये वाला और एक ये नून मुशद्दद। अब 2 जमा हो गए तो इनको पढ़ना मुश्किल हो गया, लिहाजा 2 नूनों के दरमियान हम एक अलिफ फ़ासिल लगा देते हैं। एक अलिफ फ़ासिल इसलिए लगाते हैं ताकि दोनों नूनों में आपस में फ़र्क रहे कि ये नून जमा मुअन्नस का नून है और ये नून सकीला का नून है। लिहाजा उसके बाद अलिफ के बाद नून सकीला मकसूर होता है, लिहाजा लयक्तुबानी हो गया। उसके बाद तक्तुबु, तक्तुबु की वैसे ही तालील है जैसे यक्तुबु की है कि लाम ताकीद दाखिल किया, आखिर में नून सकीला बढ़ाया और वो 5 सीगे जिनका आखिर मज़मूम होता है वो नून सकीला नून सकीला से पहले उनमें ज़बर होता है, लिहाजा लतक्तुबन्ना हुआ। तक्तुबानी की तालील भी पहले हो गई, तक्तुबूना की भी यक्तुबूना की तरह होगी कि लाम ताकीद दाखिल किया, उसके बाद नून राबी गिर गया, नून मुशद्दद हमने लगाया और नून मुशद्दद और वाव के दरमियान इज्तिमाई साकिनैन से वाव गिर गया और ये सीगा लतक्तुबुन्ना हो गया। तक्तुबीना, तक्तुबीना की तालील नहीं है कि इसमें लाम ताकीद दाखिल किया तो नून राबी गिर गया, आखिर में नून मुशद्दद बढ़ाया, तो नून मुशद्दद जब बढ़ाया तो नून मुशद्दद क्योंकि एक मरतबा साकिन और एक मरतबा मुतहर्रिक है, दरअसल इस तरह नून मुशद्दद लिखा हुआ है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ या मौजूद है और या आपको पता है कि हरफ मद्दा में से है, तो या और नून साकिन के दरमियान इज्तिमाई साकिनैन की वजह से या गिर गई, तो ये लतक्तुबिन्ना बन गया डायरेक्ट। उसके बाद तक्तुबानी की भी तालील, लतक्तुबानी की तालील बता दी। तक्तुबना, तक्तुबना बिल्कुल यक्तुबना की तरह है कि लाम ताकीद दाखिल किया, आखिर में नून एराबी नहीं है ये, लिहाजा ये नून जमा मुअन्नस का है, मबनी है, इसको ऐसे ही इसके हाल पे रहने देंगे। इसके आखिर में नून सकीला जब बढ़ाएंगे तो 2 नून के जमा होने से सीगा सकील ना हो जाए, लिहाजा हम अलिफ दाखिल करेंगे। तो इसके बाद जो अलिफ के बाद नून सकीला मकसूर होता है, लिहाजा ये लतक्तुबानी बन जाएगा। अक्तुबु, अक्तुबु की तालील यक्तुबु, तक्तुबु, तक्तुबु की तरह है, लाम ताकीद दाखिल करेंगे, उसके बाद आखिर में नून सकीला बढ़ाएंगे और वो 5 सीगे जो जिनका मुज़ारे आखिर से मज़मूम होता है उनको नून सकीला से पहले ज़बर दिया जाता है, तो लिहाजा लक्तुबन्ना ये बन जाएगा। और नक्तुबु की तालील अक्तुबु की तरह है कि लाम ताकीद दाखिल करेंगे, उसके बाद आखिर में नून सकीला बढ़ाएंगे, तो वो 5 सीगे जिनका आखिर मुज़ारे में मज़मूम होता है उनसे पहले नून ताकीद से पहले उनमें ज़बर आता है, लिहाजा लतक्तुबन्ना बनेगा। उसके बाद जो नून खफीफ़ा की गिरदान है वो कुछ इस तरह से है कि वो इसमें जो है वो तमाम सीगे नहीं आते जिनमें नून सकीला के से पहले अलिफ आता है, लिहाजा देखिए कि यहाँ पर अलिफ नहीं था तो इसमें ये सीगा आ गया। अब यहाँ पर देखिए नून सकीला से पहले इस सीगे में अलिफ मौजूद है, तो लिहाजा ये वाला सीगा नहीं आएगा।
इस सीग़े में भी नून सकीला से पहले अलिफ मौजूद था, लिहाजा ये सीग़ा भी नहीं है। इसके बाद नून सकीला से पहले अलिफ मौजूद नहीं था, लिहाजा इसका सीग़ा आ जाता है लतक्तुबन। और लतक्तुबानी भी नहीं आता, इसी वजह से कि इसमें अलिफ से पहले नून सकीला से पहले अलिफ मौजूद है। लतक्तुबन्ना आ जाता है क्योंकि अलिफ से पहले नून सकीला मौजूद नहीं है। लतक्तुबिन्ना भी आ जाता है क्योंकि नून सकीला से पहले इस सीग़ा में अलिफ नहीं मौजूद। लतक्तुबानी नहीं आता, लतक्तुबनानी नहीं आता। इसी तरह लक्तुबन्ना आ जाता है और लनक्तुबन्ना आ जाता है। तो गिरदान में कितने सीग़े पढ़े जाते हैं? लतक्तुबन, 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 लतक्तुबुन, लतक्तुबिन, लतक्तुबन, लनक्तुबन। इसमें बता दिया गया है कि इसमें लाम कलमा मफ्तूह है, इसमें नून एराबी साकित है। ये तमाम तफसीलात जो मैंने आपको समझा दी वो बताइए कि इसमें लाम ताकीद, लाम कलमा मफ्तूह है, ठीक है, यानी नून सकीला से पहले वाला कलमा मफ्तूह है। इसमें एक अलिफ बढ़ा दिया गया है, अलिफ फासिल जो मैंने बता दिया। इसमें लाम कलमा मफ्तूह है, इसमें नून एराबी साकित है, ठीक है। इसमें वाव जमा और नून एराबी साकित है, इसमें या और नून एराबी साकित है, इसमें नून एराबी साकित है। इसमें एक अलिफ बढ़ा दिया गया, अलिफ फासिल। इसमें लाम ताकीद कलमा मफ्तूह है, इसमें लाम कलमा मफ्तूह है। उसके बाद देखिए तंबीह नंबर 1, नून सकीला की गिरदान में नून के पहले जिन 6 सीग़ों में अलिफ आता है वो सीग़े नून खफीफ़ा के साथ नहीं आते। नून सकीला के वो सीग़े जिसमें अभी मैंने आपको समझाने में बता दिया ये कि नून सकीला की गिरदान में नून के पहले जिन सीग़ों में, यानी नून सकीला से पहले जिन 6 सीग़ों में अलिफ आता है वो सीग़े नून खफीफ़ा के साथ नहीं आते, नहीं आएगा उनका नून खफीफ़ा। उसके बाद है कि तंबीह नंबर 2, नून खफीफ़ा को बाज़ औक़ात तनवीन से बदल देते हैं लनस्फ़ाम बिन नासिया, ठीक है। कुरान मजीद में इसकी मिसाल है, लनस्फ़ाम बिन नासिया कुरान मजीद ही से है कि यहाँ पर दरअसल लनस्फ़ान इस तरह नून खफीफ़ा के साथ लिखा हुआ था, ठीक है, लनस्फ़ान। लेकिन आइन नून दबर आइन को हम तनवीन से भी तो बदल सकते हैं, लिहाजा कुरान मजीद में इस तरह बदल कर लिखा गया है। किसी को देखने में लगेगा कि ये जो है इस्म है, क्योंकि इस्म के आखिर में तनवीन आती है, फ़ेल के आखिर में तो तनवीन नहीं आती, लेकिन दरअसल ये फ़ेल ही है, इसमें लिखने की सूरत थोड़ी तब्दील हुई है। लनस्फ़ाम बिन नासिया हम ज़रूर ब ज़रूर पेशानी के बाल पर पकड़ कर घसीटेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तंबीह नंबर 3 है, यानी यहाँ पर ये बताया कि जो है हमारे पास जो लाम ताकीद और नून ताकीद हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर कसम के साथ होता है, यानी कोई कसम खाई जाती है, जैसे वल्लाहि ला अशरिबन्ना लबना, खुदा की कसम में दूध ज़रूर ब ज़रूर दूध पीऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ला अशरिबन्ना नून सकीला का नून था और लाम ताकीद का था, एक जो है ताकीदी बात की जा रही थी, तो वल्लाहि ला अशरिबन्ना लबना कहा, यानी ज़रूर ब ज़रूर मैं दूध पीऊँगा। उसके बाद तंबीह नंबर 4 है, मुज़ारे पर सिर्फ लाम ताकीद भी आ जाता है, इससे लफ्ज़ में तो कोई तगय्युर नहीं होता, अलबत्ता मायने में फ़ेल मुज़ारे ज़माने हाल से मखसूस हो जाता है, जैसे लयक्तुबु ज़ैदुन, ज़ैद लिख रहा है, ठीक है। तंबीह नंबर 4 ये कि मुज़ारे पर सिर्फ लाम ताकीद भी आ जाता है, कभी कभी होता है कि सिर्फ लाम ताकीद लगा दिया, इससे लफ्ज़ में तो कोई तगय्युर नहीं होता, अलबत्ता मायने में फ़ेल मुज़ारे ज़माने हाल से मखसूस हो जाता है, सही है। फ़ेल मुज़ारे में आपको पता है 2 मायने पाए जाते हैं, एक हाल और एक इस्तक़बाल। कहीं कहीं आपने देखा लन की वजह से क्या होता है, फ़ेल मुज़ारे जो होता है वो मुस्तक़बिल के साथ ख़ास हो जाता है। तो कह रहे हैं कभी कभी जो है सिर्फ लाम ताकीद, अभी आपने पढ़ा कि लाम ताकीद के साथ नून सकीला या नून खफीफ़ा का लाना ज़रूरी होता है, लेकिन एक मुस्तस्ना क़ायदा बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ लाम ताकीद लगा दिया जाता है, तो उस वक्त जो फ़ेल मुज़ारे होता है वो ज़माने हाल के साथ ख़ास हो जाता है, यानी उसमें मुस्तक़बिल के मायने ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ हाल के पैदा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लयक्तुबु ज़ैदुन, ज़ैद लिख रहा है, लयक्तुबु ज़ैदुन, ज़ैद लिख रहा है। हालांकि यक्तुबु का तर्जुमा तो हम ये भी करते हैं ना कि यक्तुबु ज़ैदुन यानी ज़ैद लिखेगा, लेकिन इसमें लाम ने दाखिल करके क्या कर दिया, लाम दाखिल होकर इसने इसके मायने को फ्यूचर के साथ यानी मुस्तक़बिल के साथ इसके मायनों को ख़ास कर दिया कि ज़ैद लिख, सॉरी मुज़ारे के साथ ख़ास कर दिया, यानी हाल के साथ ख़ास कर दिया कि ज़ैद लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सिलसिला अल्फाज है आमिनुन, बाअमन, अमन देने वाला यानी सुकून इत्मीनान वाली चीज़, बुंदुक़ियुन, बंदूक, ख़ासिरुन, ख़सारा, ठीक है। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, सजना, क़ैद करना, शाआ यशाउ, चाहना, ठीक है। सजना को आप इस हदीस से याद रख सकते हैं, दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी, कि दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है, ठीक है।
सागिरुन दिल छोटा, जलील छोटा, ठीक है, सागिर कमतर। सईदुन शिकार। अल मस्जिदुल हरामु हुर्मत वाली मस्जिद, मक्का मुअद्दिमा की मस्जिद जहाँ खाना काबा है। फ़ी हादल हादल आमी इस साल में, आम कहते हैं साल को, फ़ी हादल आमी इस साल में, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ तक की है ये। उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसके पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।